वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। और स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो शेयर करते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स आते हैं कि उनका अभी तक कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आए या ऑफ़र लेटर नहीं आया। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आपका ऑफ़र लेटर देर क्यों होती है उसमें और क्या रीज़न ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको जल्दी उसका रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और वीयू में अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो एडमिशन्स अगर आप सोच रहे हैं लेने का तो फिर इस वीडियो के नीचे जो आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है आप उसके ऊपर राब्ता करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा हर तरह से प्रॉपरली और उसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती, आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं, तो आपको प्रॉपर गाइड करें और सारी चीज़ें समझाएं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं फॉर्म के लिए, तो वो देख लेते हैं कि क्या ऐसे रीज़न्स हैं जो डिले करा देते हैं। अब यहाँ पे इसका हरगज़ मतलब ये मत लीजिएगा कि कोई यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो डिले हो रहे हैं या उसमें कोई डेट एक्सटेंड हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हम एप्लीकेशन में किसी न किसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से लेट हो रहे होते हैं, मैं उसको ज़रा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एक तो सबसे पहले होता है कि स्टूडेंट्स ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि उन्होंने करना किस में है। यानी ये कि एप्लीकेशन अभी सबमिट की और फिर सोचा कि नहीं इसमें नहीं करना, बीएस जैसे सीएस में अप्लाई कर दिया और 2-4 दिन के बाद सोचा नहीं बीएसआईटी करना चाहिए, फिर बीएसआईटी कर लिया अप्लाई और साथ में फिर सोचा कि नहीं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो इस तरह आप कई सारी एप्लीकेशन आपने पुट की हुई हैं लेकिन किसी एक के ऊपर भी आप फाइनल नहीं कर रहे और उसको जो है ना फाइनलाइज नहीं कर रहे। जब तक उसको फाइनलाइज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के एंड पे एक तो उसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अगली जो बड़ी चीज़ है ना वो ब्लर डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंटरनेट कॉपी बहुत सारी अपलोड की जाती हैं, रिजल्ट कार्ड ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती और फटाफट इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा दिया। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता और जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे नहीं जाएगा फॉर्म प्रोसेस होता ही नहीं है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। अब इसमें ऐसे हो सकता है कि आपने उसको ठीक से फिल नहीं किया या उसमें कोई गलत एंट्रीज की हैं और ये भी हो सकता है कि आपने उसको आप करना चाह रहे हैं बीएस 5th सेमेस्टर में, जैसे आप बीएस लेटरल कहा जाता है, और उसमें आपने कोई ठीक से एप्लीकेशन नहीं फिल की और अभी तक इनकम्प्लीट है, उसको 85% पे आपने किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड नहीं किए हुए, पूरे नहीं किए हुए, यानी किसी वजह से एप्लीकेशन अभी तक इनकम्प्लीट है तो नहीं हो पाएगा उसको भी प्रोसेस। और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो शेयर नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। आखिरी जो बड़ी चीज़ है ना ऊपर वाली, अगर सारा कुछ भी आप कहें कि हमने तो सारा कुछ ठीक किया हुआ है, ये वाला भी, ये सारे पॉइंट्स ओके हैं सब, और अभी आखिरी पॉइंट जो बचता है ना वो सबका ही जो है वो मेन है। जब तक आप प्रोसेस फीस जमा नहीं कराएंगे, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है एक स्टूडेंट ने और यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रही है फीस का जो यहाँ पे पोर्शन है उसमें प्रिंटर का साइन है। जब ये फीस पे हो जाती है ना, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से पे करें, यानी इजी पैसा, एचपीएल ऑनलाइन या बैंक में जाकर चालान जमा करा दें, तो यहाँ पे पेड लिखा आता है। जिस तरह यहाँ पे सबमिटेड है साथ में पेड लिखाएगा। और जब तक आप इसे प्रोसेसिंग फीस कहा जाता है और ये जमा नहीं कराएंगे, आप जो मर्जी कर लें, आपकी ना तो फॉर्म प्रोसेस में जाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ना ही जो है वो किसी तरीके से आपको कोई रिप्लाई आना है। तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जब आप सारा कुछ कर लेते हैं और हर तरह से चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी, तो फिर फ़ौरन प्रोसेस फीस पे करें ताकि वो यूनिवर्सिटी के एंड पे जाए, उसको चेक किया जाए, और फिर अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है, कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो आपके पास टाइम हो उसको रिमूव करने का। बहुत सारे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसका जो रिजल्ट कार्ड होता है वो यूनिवर्सिटी जारी नहीं करती, तो स्टूडेंट इंटरनेट कॉपी लेके ही काम चला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एडमिशन्स के लिए इंटरनेट कॉपी नहीं चलती। अब अगर आपने प्रोसेस फीस जमा ही नहीं कराई, वो फॉर्म प्रोसेस में गया ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्शन तो लगना ही लगना, हमें पता है कि आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, लेकिन आप उसको लास्ट डेट तक लेके जा रहे हैं, तो फिर आपके पास टाइम कितना बचेगा उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने का। नतीजा ये होगा कि आप उस रिजल्ट कार्ड को निकलवा ही नहीं पाएंगे ओपन यूनिवर्सिटी से, और आपका जो ये सेमेस्टर है वेस्ट जाएगा। वेस्ट मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा और सेमेस्टर ऐसे वेस्ट जाएगा। फिर अगले सेमेस्टर में आपको एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अगर
आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रहे और उसको एक ट्रैक किया जाए, तो फिर इस वीडियो के नीचे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ये व्हाट्सएप लिंक है हमारा, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। आपका एडमिशन प्रॉपरली करना भी हमारी ज़िम्मेदारी, और उसके बाद आपको हर चीज़ में गाइड करना भी हमारी ज़िम्मेदारी। और बस एक ज़िम्मेदारी आपकी होगी कि आपने पढ़ना है और मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते मज़ीद अपडेट्स बहुत सारी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वीडियो से रिलेटेड, और वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, और उसमें आपकी असाइनमेंट हो सकती हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसकी एक तो एडमिशन्स तो अब हो ही रहे हैं, उसके बाद क्विज़ आएंगे, असाइनमेंट आएंगी, क्लासेस आएंगी, अटेंडेंस आएगी, और उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। ये सारी की सारी तफसीलात आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।